कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग कल कहानी का 2 पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके भर दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए कल 2 पार्ट लाने की कोशिश करूँगी। एक मॉर्निंग में 11 बजे और दूसरा शाम को 6 बजे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आर्यन ने प्रिया को अपने एम्प्लॉयज़ से खुद को इंट्रोड्यूस करवाने को कहा तो प्रिया ने आर्यन की तरफ मुस्कुरा कर देखा और श्वेता से माइक्रोफोन लाने को कहा। उसने ज़ोर से 2 बार ताली बजाई। उसके ताली की आवाज़ को सुनकर सभी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और अपने अपने फ्लोर के रेलिंग पर आ गए। सबने अपने हाथों को अपने पीछे बांध लिया। जहाँ कुछ देर पहले तक केवल हंसने, बात करने और बहुत सारे शोर सुनाई दे रहा था, वहाँ अब सन्नाटा छा गया था। आर्यन ने सोचा था कि सारे एम्प्लॉयज़ इतने खुले एनवायरनमेंट में काम करने की वजह से डिसिप्लिन नहीं होंगे, लेकिन जब उसने देखा कि बस एक बार प्रिया के ताली बजाने पर सब एकदम शांत हो गए और एक डिसिप्लिन एम्प्लॉय की तरह अपने अपने जगह पर खड़े हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। उसने प्रिया की तरफ गर्व से देखा। प्रिया ने कहा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। फिर उसने आर्यन की तरफ इशारा किया और कहा, ये हैं कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ और मेरे हस्बैंड मिस्टर आर्यन कपूर। आर्यन ने जब उसके मुंह से मेरे हस्बैंड सुना तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो आगे बढ़ा और उसने प्रिया के कमर में हाथ डालकर उसको अपने करीब कर लिया। प्रिया हैरान रह गई। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने मजबूरी में उससे अलग होने की कोशिश छोड़ दी और मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखने लगी। आर्यन ने जब देखा कि प्रिया ने उससे छूटने की कोशिश बंद कर दी है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा गई। सब लोग पूरी तरह से हैरान थे। ये क्या? आर्यन कपूर हमारे सीईओ के हस्बैंड हैं। ये कब हुआ? अरे हाँ, एंजल भी तो एकदम आर्यन की तरह ही दिखती है। इसका मतलब ये लोग पहले से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हे भगवान, हमारी सीईओ सच में बहुत ज़्यादा लकी है जो उन्हें आर्यन जैसा काबिल और हैंडसम लड़का मिला है। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। ये सारी बातें वहाँ खड़े एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से देखकर बोल रहे थे। तभी आर्यन बोला, आज हम लोगों ने पार्टी करने का प्लान बनाया है, तो आज रात इसी कंपनी में आप लोगों का पार्टी में स्वागत है। जब लोगों ने आर्यन के मुंह से इतनी अच्छी हिंदी सुनी तो सबके सब हैरान रह गए। उसे सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कहीं बाहर से आया है। ऐसा लगता था मानो वो यहीं का हो। सब लोगों ने जब पार्टी के बारे में सुना तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई और उन्हें एक साथ कॉन्ग्रेचुलेट किया। प्रिया अब भी उसे हैरानी से ही देख रही थी। अमित ने आर्यन की तरफ देखा। वो समझ गया कि उसको ही आज के पार्टी की तैयारी करनी है। उसने एक ज़बरदस्ती की मुस्कान दी और बोला, ओके सर। उसका मन तो अपना सर दीवार से मारने को कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। प्रिया आर्यन को लेकर उसके ऑफिस गई। एलिस को भी आर्यन की शादी की खबर मिली। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसे उन दोनों की साथ में ली गई पिक मिली तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने अपने कमरे का सारा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। उसका मन कर रहा था कि वो प्रिया का मर्डर कर दे। काफ़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया। वो उसको सोचकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने किसी को कॉल किया और उसकी इंडिया के लिए फ़्लाइट बुक करने को कहा। उसने प्रिया की पिक को ध्यान से देखा और बोली, तुम मुझसे आर्यन को नहीं छीन सकती, वो सिर्फ मेरा है। तुम्हें मेरी चीज़ पर नज़र डालने का अंजाम भुगतना होगा। आर्यन प्रिया के ऑफिस में गया। उसने देखा उसका ऑफिस बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल वैसा जैसा उसे पसंद था। एंजल की तस्वीर देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसने कुछ सोचा और पीछे मुड़ा। प्रिया उसके पीछे खड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर उसे गले से लगा लिया। प्रिया उसके अचानक से ऐसा करने से थोड़ी हैरान रह गई। आर्यन बोला, थैंक यू। प्रिया को समझ में नहीं आया कि आर्यन उसे थैंक यू क्यों बोल रहा है। उसने पूछा, थैंक यू पर किस लिए? आर्यन उसके गले से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, थैंक यू एंजल को जन्म देने के लिए, थैंक यू मेरा इंतज़ार करने के लिए, और थैंक यू हमेशा के लिए मेरी हो जाने के लिए। ये बोलकर वो एक बार फिर उसके गले लग गया।
उसकी आंखें हल्की नम थी। आर्यन ने सोचा प्रिया उस वक्त जिस दौर से गुजर रही थी वो इमोशनली स्टेबल नहीं थी और उसने उसके साथ वो सब कर दिया जो एक लड़की कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ये सोचकर ही डर रहा था कि अगर प्रिया कमज़ोर लड़की होती और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती तो क्या होता। अगर उसने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया होता तो क्या होता। अगर वो इस जन्म में प्रिया और एंजल से नहीं मिल पाता तो ये सोचकर ही उसका दिल डर से कांप गया। उसने प्रिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके माथे को चूम लिया। प्रिया को भी आर्यन की बेचैनी का पता चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना बेचैन क्यों है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसने भी आर्यन को अपने गले से लगा लिया। उसका चेहरा आर्यन के सीने में जैसे छिप गया हो। उसकी खुशबू उसे बहुत सुकून दे रही थी। आर्यन ने जब ये महसूस किया कि आज प्रिया ने भी उसे गले से लगाया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके अपने इतना करीब होने का एहसास आर्यन को बहुत सुकून दे रहा था। जब उसकी प्रिया की असिस्टेंट शिखा वहाँ आई और डोर नॉक किया तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। आर्यन ने जल्दी से प्रिया के बालों को ठीक कर दिया। जिस तरह से वो ये कर रहा था वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसे देखकर प्रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने बढ़कर उसके गालों पर किस कर लिया। आर्यन तो शौक के मारे वहीं जम गया। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। जब प्रिया को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या किया है तो वो वहीं जम गई। वो सोचने लगी अब वो आर्यन से अपनी निगाहें कैसे मिलाएगी। तभी उसका डोर एक बार और नॉक हुआ। प्रिया जल्दी से दूर होते हुए बोली यस। शिखा ने तुरंत दरवाज़ा खोला। उन दोनों को पास खड़ा देख उसे समझ आ गया कि दरवाज़ा खुलने में इतनी देर क्यों लगी। वो ये सोचकर ही थोड़ी शर्माने लगी और अपनी निगाह नीचे करते हुए बोली मैम आपके भाई मिस्टर अनीस सिंह आए हैं। प्रिया ने जब अनीस का नाम सुना तो वो थोड़ा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अपने भाई को कैसे सब एक्सप्लेन करेगी। आर्यन को समझ आ गया कि प्रिया क्या सोच रही है, इसलिए उसने अपनी भारी और कड़क आवाज़ में कहा उन्हें अंदर भेजो। आर्यन की आवाज़ सुनकर शिखा थोड़ी डर गई। उसने ओके कहा और जल्दी से बाहर चली गई। प्रिया थोड़ी बेचैन हो गई। आर्यन ने उसके हाथों को थाम लिया और कहा हमें आज नहीं तो कल उसे बताना ही है और ये जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। प्रिया ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो दोनों सोफे पर बैठ गए। अनीस बहुत खुश था। वो आज पहली बार प्रिया के कंपनी आया था। वो बहुत घमंड से पूरी कंपनी को देख रहा था। उसे अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा था। उसने जल्दी से उसके ऑफिस का डोर ओपन किया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही आर्यन को सामने बैठा देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट जम गई। वो घबरा गया। उसे लगा क्या आर्यन को प्रिया की सच्चाई का पता चल गया है। क्या वो अब उससे और प्रिया से बदला लेगा। ये सोचकर ही वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन अगले ही वक्त उसने सोचा डरने से कुछ नहीं होगा। अब जो होगा वो उसका खुलकर सामना करेगा। ये सोचकर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाई। उसकी आंखें खतरनाक लग रही थी। उसने वाइट कलर का बिजनेस सूट वाइट शर्ट के साथ पहन रखा था। उसने अपने एक हाथ को अपने पैंट की जेब में डाल रखा था। वो थोड़ी धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। वो आर्यन को घूर कर देख रहा था। आर्यन ने भी शांत नज़रों से उसकी तरफ देखा। जैसे ही दोनों की नज़रें टकराई वहाँ के माहौल में जैसे एक गर्मी सी छाने लगी। प्रिया उस प्रेशर को महसूस कर पा रही थी। आर्यन और अनीश दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड अपने पैरों पर पैरों को चढ़ाकर बैठ गए। प्रिया उन दोनों को ही देख रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ ऐसा है जो उसे पता नहीं है। उसने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पूछा भाई तुम यहाँ अचानक कैसे। अनीश ने जैसे ही प्रिया की तरफ देखा उसके एक्सप्रेशन थोड़े नर्म हो गए। उसने प्यार से कहा मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूँ। प्रिया ने सोचा वाह क्या दिन सोचा है। उसने एक प्यारी सी स्माइल देने की कोशिश की, लेकिन उसे देखकर ही पता लग रहा था कि उसकी स्माइल कितनी फेक है। उसे पता नहीं था, लेकिन वो दोनों ही प्रिया को देखकर समझ रहे थे कि वो बहुत नर्वस है। अनीस आर्यन की तरफ मुड़ा। एक बार फिर से उसकी निगाहों में वही खतरनाक चमक थी। उसने आर्यन की निगाहों में देखते हुए पूछा तो मिस्टर आर्यन कपूर का यहाँ कैसे आना हुआ। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की स्माइल के साथ बोला क्यों, मैं अपनी कंपनी में नहीं आ सकता।
ये सुनकर जैसे अनीस के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसकी कंपनी? क्या उसने प्रिया से उसकी कंपनी खरीद ली? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया ने कितनी मेहनत से ये कंपनी खड़ा की थी, वो इतनी आसानी से ये कंपनी किसी को कैसे बेच सकती है? नहीं, वो मर जाएगी, लेकिन अपने जीते जी वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। ज़रूर इस कमीने ने कुछ किया होगा। ये सोचकर ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अपने हाथ की कसकर मुट्ठी बना ली। उसने आर्यन को बहुत ही गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारी कंपनी? वो कैसे? जितना मैं जानता हूँ ये मेरी बहन की कंपनी है और उससे ये कंपनी कोई नहीं छीन सकता। उस तक पहुँचने के लिए उसे सबसे पहले सिंह फैमिली से निपटना होगा। आर्यन को ये सुनकर नाराज होना चाहिए था, लेकिन वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसे खुशी हो रही थी कि प्रिया को इतना प्यार करने वाला एक भाई था। उसे बस ये बात जाननी थी कि आखिर क्यों अनीस ने उस रात की सच्चाई उससे छिपाने की कोशिश की। उसकी वजह से वो प्रिया से 6 सालों तक दूर रहा। ये सोचते ही उसकी आंखों में हल्की नाराज़गी आ गई। प्रिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा था। आर्यन अपने हाथों की अंगूठी को सही करते हुए थोड़ा बेपरवाह ढंग से बोला, हाँ बेशक ये तुम्हारी बहन की कंपनी है। फिर उसने अपनी नज़रें उठाई और अनीस की नज़रों से मिलाते हुए एक हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन तुम्हारी बहन अब मेरी वाइफ है, तो हुई ना ये मेरी भी कंपनी। अनीस ने जब वाइफ शब्द सुना तो उसे एक झटका सा लगा। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या उसे सब पता चल गया? हाँ, वो उस बारे में पता तो कर रहा था, लेकिन मैंने तो सारे सबूत मिटा दिए थे, फिर उसे कैसे पता चला? प्रिया ने यह भी नहीं सोचा कि आर्यन इतनी आसानी से ये बात बोल देगा। अनीस ने कहा, तो क्या तुम्हें पता चल गया? पर कैसे? आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे सच्चाई छुपा सकते हो? प्रिया ने थोड़ा कन्फ्यूजन से उनकी तरफ देखा और पूछा, यहाँ क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं है? आर्यन ने अनीस की तरफ देखा और बोला, उसे बताओ कि तुम्हारी वजह से ही मैं 6 सालों तक उससे दूर रहा। तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ उसे। अनीस के माथे पर पसीने की लकीरें उभरने लगी। प्रिया ने सवाल भरे नज़रों से उसकी तरफ देखा। आखिर उसकी वजह से कैसे वो आर्यन से 6 सालों तक दूर रही थी, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसने अनीस की तरफ देखा और प्यार से कहा, भाई आर्यन क्या सच बोल रहे हैं? अनीस ने उसकी तरफ देखा और लंबी सांस भरते हुए कहा, हाँ ये सच है, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। प्रिया ने पूछा, प्रोटेक्ट? मुझे? और वो भी आर्यन से? पर क्यों? आर्यन भी थोड़ा हैरान था। उसने भी सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। अनीस बोला, हाँ प्रोटेक्ट। उस वक्त आर्यन पहली बार इंडिया आया था। हम सब उसके साथ बिजनेस डील पाने के लिए उस रात होटल रेड रोज़ में थे। जब पार्टी के ख़त्म होने के बाद मैं अपनी कार में घर जाने के लिए बैठा तो मैंने तुम्हें अस्त व्यस्त कपड़ों में होटल से निकलते देखा। उस वक्त शिल्पा भी तुम्हारे साथ नहीं थी। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने अपने असिस्टेंट से पता लगाने को कहा। फिर उस रात की सच्चाई मुझे पता चली। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मैं वक्त रहते तुम्हें बचा नहीं पाया। मैंने सुना था कि आर्यन को गलत तरीके से बिजनेस डील पाने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। वो ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा करता है। मैं ये सोचकर डर गया कि अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरी बहन हो और वो कहीं ये ना सोच ले कि ये मैंने बस उस बिजनेस डील को पाने के लिए तुम्हें उसके पास भेजा है, तब वो क्या करेगा? मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे उस वक्त बस तुम्हारी चिंता थी और मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैंने उस फ्लोर के 2 दिन की रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय करवा दी। उसकी बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसके भाई ने उसे पता भी नहीं लगने दिया कि उसने उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया है। आर्यन के भी सारे जवाब मिल गए थे। वो भी संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उसे भी लगा कि अनीश ने जो किया वो सही किया। कोई भी नॉर्मल इंसान वही करता। हालांकि उसकी वजह से उसे प्रिया और एंजल से 6 सालों तक दूर रहना पड़ा। लेकिन अगर अनीस ऐसा नहीं करता और उस वक्त उसे प्रिया के बारे में पता चल जाता तो पता नहीं हकीकत आज क्या होती। अनीस ने प्रिया की तरफ देखा और उससे बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मुझे जो सज़ा देना चाहती हो दे दो।
बस फिर से मुझसे बात करना मत बंद कर देना। आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ हल्की लड़खड़ा रही थी। प्रिया ने उसकी बात सुनी और वो उठकर उसके पास गई। उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गई और अपने सिर को उसकी गोद में रखते रोते हुए बोली, हाँ आप बुरे हो, बहुत बुरे। आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आप मुझे देखकर भी मेरे पास नहीं आए। आपको पता है मुझे उस वक्त आपकी कितनी ज़रूरत थी। आप क्यों नहीं आए मेरे पास? आप बुरे हो, सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो भाई। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अनीस का दिल ये सुनकर जैसे फटने को हो रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी मेरी गुड़िया, मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे जो सज़ा देना चाहती हो दे दो, बस मुझसे नाराज़ ना होना। प्रिया ने उसके हाथों को थाम लिया और उसे चूमते हुए बोली, आपकी सज़ा ये है कि आप हर जन्म में मेरे भाई के रूप में जन्म लेंगे और मुझे ऐसे ही प्रोटेक्ट करेंगे, तभी मैं आपको माफ़ करूँगी। नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये बात उसने थोड़ा मुंह फुलाते हुए कहा। अनीश ने भी उसके गाल को हल्का सा पिंच करते हुए एक स्माइल के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, हर जन्म में मेरी मेरी प्रियो। ये बोलकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आर्यन उन दोनों का प्यार देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन वो खुद को ऐसे इग्नोर होता देख थोड़ा नाराज हो गया। उसने अपना गला साफ करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज की। अनीश ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया। आर्यन ने भी उसे प्यारी सी स्माइल दी और कहा, आज से हम दोनों रिश्तेदार हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम्हारे डैड को हमारी सच्चाई बताने में। अनीश ने भी अपना सिर सहमति में हिला दिया। अनीश जाने वाला था कि आर्यन ने उसे रोक दिया और उससे रात की पार्टी अटेंड करने को कहा। पार्टी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली थी, बस वो उनके शादी की खुशी में अपनी ऑफिस एम्प्लॉई को ट्रीट देना चाहते थे, इसलिए अनीश भी वहाँ रुक गया। ऑफिस आवर को 2 घंटे पहले ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद सभी ग्राउंड फ्लोर पर पार्टी के लिए इकट्ठा हो गए। अमित ने उतने ही देर में एक अच्छी खासी पार्टी की व्यवस्था कर दी। प्रिया की कंपनी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी होने की वजह से उसे साउंड और म्यूजिक के लिए सामान आसानी से मिल गए और खाने के लिए उसने एक पूरे होटल को बुक कर लिया जो उनके ऑफिस के पास था और बहुत अच्छा खाना बनाता था। सारा काम तो अमित और सेक्रेटरी श्वेता ने कर दिया था, बाकी लोगों को तो बस एंजॉय करना था। आर्यन और प्रिया एक दूसरे का हाथ थामे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को बहुत ही प्यार से थाम रखा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। प्रिया उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार देख सकती थी, जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा प्यार वो हमेशा से राज की आंखों में देखने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी देख नहीं पाई। उसने कभी भी अरेंज मैरिज करने का नहीं सोचा था, उसके बजाय उसे लव मैरिज पर ज़्यादा यकीन था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बचपन से ही अपने मम्मी और पापा को देखा था। ऊपर से तो वो दिखाते थे कि उनमें बहुत बनती है, लेकिन जब उनके रूम का दरवाज़ा बंद होता था तो अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता था। हालांकि उसके माँ बाप उनके बीच के मनमुटाव को उन दोनों से छुपाने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन जब भी कभी रात में प्रिया उनके कमरे से बाहर से गुजरती थी तो उन्हें उनके लड़ने और अक्सर उनके माँ के रोने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। कुछ सालों के बाद से ही उनके पिता स्टडी रूम में सोने लगे। उसके बाद से उनके लड़ाई की आवाज़ें नहीं आती थी। सामने वो बहुत प्यारे कपल बनते थे, लेकिन उनके पीठ पीछे उनका एक दूसरे से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। प्रिया ये सब जानती थी। अक्सर बच्चे जो अपने घरों में देखते हैं उनकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए प्रिया ने सोच लिया था कि वो ऐसा रिश्ता किसी के साथ नहीं बनाएगी जिससे उनको प्यार ना हो। वो उसकी माँ की तरह घुट घुट के नहीं जीना चाहती थी। उसे लगता था कि जब तक एक दूसरे को इंसान अच्छे से समझ ना जाए, पसंद ना करने लगे, तब तक उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उनके बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। इसलिए उसने जब से राज को जाना था वो उसके प्यार में पड़ गई और उससे ही शादी करना चाहती थी। उसे लगता था कि राज उसे अच्छे से समझता है तो वो एक बहुत अच्छा जीवन साथी भी बनेगा, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि शादी लव है या अरेंज मायने नहीं रखती।
मायने ये रखता है कि सामने वाला इंसान आपसे कितना प्यार करता है, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, वरना किसी के प्यार में गिरने के लिए तो बस एक लम्हा ही काफ़ी है, जैसे उसके साथ हुआ। जिस वक्त आर्यन ने उसके आंखों में देखते हुए उससे अपने प्यार का इजहार किया था, जब उसने बेधड़क होकर उसके सामने अपनी ज़िंदगी का राज ही खोल दिया कि वो इतनी भीड़ में भी कितना अकेला है, और जब उसने ये कहा कि वो उसके लिए पूरी उम्र इंतज़ार करेगा, प्रिया तो उसी पल उसे अपना दिल दे बैठी थी। उसके दिल ने उसे अपना मान लिया था, बस उसको मिले धोखे की वजह से उस पर यकीन नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अब वो उस पर यकीन भी करने लगी थी। अब वो उसे एक्सेप्ट करना चाहती थी। वो उसकी बाहों में उसके सीने से लगकर उससे जी भरकर प्यार करना चाहती थी और अपने सारे दुख, सारी तकलीफ़ें उसे बताना चाहती थी। वो उससे बेशुमार प्यार पाना चाहती थी। उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से उसके प्यार में पड़ जाएगी, जिसे वो सिर्फ 3 या 4 दिन से जानती थी। लेकिन उसने जो सच्चाई और प्यार आर्यन की आंखों में अपने लिए देखी थी, वो उसने कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था। हाँ, वो एक बहुत ही प्राउड वुमेन थी। वो किसी के भी सामने कभी भी नहीं झुकी थी, लेकिन वो थी तो एक लड़की ही। उसे हमेशा से अपने लाइफ पार्टनर से प्यार, रिस्पेक्ट और विश्वास चाहती थी। उसे जब वो सब आर्यन की आंखों में दिखाई दिया तो उसने उसे उसके सामने झुकने को मजबूर कर दिया। प्रिया ने बहुत ही प्यार भरी निगाहों से आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने जब प्रिया की आंखों में प्यार देखा तो उसका दिल ही जैसे झूम उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी प्रिया की आंखों में अपने लिए प्यार देखेगा। उससे रहा नहीं गया और उसने प्रिया के कमर में अपना हाथ डाला और खींचकर उसे अपने करीब कर लिया और उसके होठों पर हल्का सा किस कर लिया। प्रिया थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन उसे वो किस इतनी प्यारी और मीठी लगी कि वो और ज़्यादा किस चाहती थी। उसने थोड़ी लालच भरी नज़रों से आर्यन के होठों की तरफ देखा। आर्यन उसकी निगाहों को पहचान गया। उसने प्रिया की तरफ थोड़ी हैरानी से देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उसकी तरफ सिर से झुका लिया। वो दोनों अपने प्यार में इतना खो गए थे कि वो भूल ही गए कि वो कहाँ खड़े हैं। सब लोगों ने जब उन दोनों को यूं खुलेआम किस करते हुए देखा तो उनकी हैरानी से आंखें खुली रह गईं। लड़कियों के तो गाल शर्म से लाल हो गए। उन्हें पता था कि वो दोनों शादीशुदा हैं और आर्यन अमेरिका में पला बढ़ा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। लेकिन ये इंडिया है, जहाँ ऐसी चीज़ें सबके सामने नहीं करते। वहाँ खड़े लोग अभी भी उस झटके से उबर पाते कि आर्यन एक बार फिर से प्रिया की तरफ झुक रहा था। वो दोनों लग तो बहुत प्यारे रहे थे, लेकिन वहाँ खड़े सभी लोग शर्म से पानी पानी हो रहे थे। ज़्यादातर लड़कियां तो अब प्रिया से जलने लगी थी। अभी आर्यन के होठ प्रिया के होठों को छूते कि अनिश ने अपने गलों को जोर से आवाज़ करते हुए साफ करने का नाटक किया। उसकी आवाज़ सुनकर आर्यन और प्रिया दोनों होश में आए। प्रिया को तो जैसे ही समझ आया कि अभी अभी वहाँ क्या हुआ है, उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो गया। अनीश ने मजाक करते हुए कहा, माना कि तुम लोग शादी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हम लोगों के ऊपर अपना ये प्यार दिखाकर बिजलियाँ गिराओ। ये सब तुम लोग अकेले में करना। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब तो प्रिया और भी ज़्यादा शर्मा गई। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। आर्यन ने भी उसे जल्दी से अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया। माहौल को हल्का करने के लिए अनीश ने तुरंत ही अपने एक बेसुरे आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। उसका गाना सुनकर प्रिया और उसके ऑफिस के सारे एम्प्लॉय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। आर्यन और प्रिया ने भी मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अनीश का गाना सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अनीश ने जल्दी ही गाना बंद किया और सबसे चिल्लाकर पूछा, तो आप सबको मेरा गाना कैसा लगा? सभी लोग हैरान रह गए कि वो क्या जवाब दे। वो सच तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते थे, इसलिए सबने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहुत अच्छा। अनीश ने भी अपने कोट को ठीक करते हुए कहा, तो फिर कैसा रहेगा कि मैं एक और सॉन्ग आपको सुनाऊं? ये सुनकर सब एक साथ चिल्लाए, नहीं। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर सभी लोग प्रिया और आर्यन को देखकर उनको ज़ोर ज़ोर से कांग्रेचुलेट करने लगे। अमित ने भी जल्दी से म्यूजिक ऑन कर दिया और लाइट को डिम कर दिया गया। शिखा एक बड़ा सा केक लेकर आई, जिसे उन दोनों ने काटा।
फिर सब ने मिलकर बहुत सारा एंजॉय किया और डांस किया। वो पार्टी सच में उनके लिए बहुत यादगार थी। उस दिन उनके साथ 3 कंपनी के सीईओ एक साथ पार्टी कर रहे थे। उन सब ने उनके साथ पिक भी क्लिक करवाई। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगे। आर्यन ने अमित और श्वेता दोनों को ही 2-2 दिन की छुट्टी दे दी। वो दोनों बहुत खुश हुए। अनीस भी उन दोनों से गले लगने के बाद अपने घर चला आया। प्रिया और आर्यन भी घर चले आए। एंजल को सोफी आंटी ने सुला दिया था और वो खुद भी अपने रूम में चली गई थी। वो दोनों ही एंजल के पास गए और सोती हुई एंजल के माथे पर किस किया और उसके रूम से बाहर निकल आए। प्रिया और आर्यन दोनों अपने कमरे में आ गए। आर्यन ने अपना कोट उतारकर बेड पर रख दिया और बाथरूम में नहाने चला गया। प्रिया भी नीचे के बाथरूम में नहाने चली गई। उसने नहाने के बाद अपना नाइट गाउन पहन लिया। जब वो रूम में पहुंची तो उसने अलमारी को खुला देखा। वो समझ गई कि ज़रूर आर्यन ने कुछ निकालने की कोशिश की होगी और उसे बंद करना भूल गया होगा। वो अलमारी में पड़े कपड़ों को ठीक करने लगी। तभी आर्यन भी बाथरूम से बाहर आया। उसने एक टॉवेल लपेट रखा था। उसने जब प्रिया को देखा तो उसे प्रिया की वो नज़रें याद आने लगी जिस तरह से वो उसके होठों को देख रही थी। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत की और जाकर प्रिया को कमर से पकड़ लिया। उसके यूं अचानक से पकड़ने पर प्रिया थोड़ी डर गई, लेकिन आर्यन के होने के एहसास से वो तुरंत शांत हो गई। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने जब देखा कि आज प्रिया थोड़ा बदला हुआ बिहेव कर रही है और उससे डर भी नहीं रही है, तो उसे थोड़ी खुशी हुई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। उसने प्रिया के बालों को अपने हाथों से एक साइड कर दिया और उसके गले पर किस करने लगा। प्रिया को जब उसकी हरकतों का एहसास हुआ तो उसकी आंखें बंद हो गई। वो उसे रोकना नहीं चाहती थी। आर्यन के किस की वजह से उसके पूरे शरीर में जैसे एक करंट सा दौड़ गया। उसकी सांसें भारी हो गई। आर्यन को भी प्रिया की खुशबू ने जैसे मदहोश ही कर दिया। उसकी किस और भी ज़्यादा तेज हो गई। उसने प्रिया को अपनी तरफ मोड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए ऊपर उठा लिया। प्रिया थोड़ी डर गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। तब तक आर्यन ने उसके होठों को लॉक कर दिया। दोनों की आंखें बंद थी। वो दोनों ही एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। जब आर्यन को लगा कि अब उसे रुकना चाहिए, नहीं तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा, तो उसने प्रिया को छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। प्रिया की आंखों में हल्की नाराज़गी थी। उसकी बाहों ने आर्यन की गले की जकड़ रखा था। उन दोनों की नाक एक दूसरे की नाक को टच कर रही थी। प्रिया के पैर तो हवा में थे। आर्यन ने हल्का मुस्कुराते हुए धीमी और भारी आवाज़ में कहा, इससे ज़्यादा मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज़ ने प्रिया को जैसे मदहोश कर दिया। प्रिया ने बढ़कर उसके होठों को चूमते हुए उसकी आंखों में देखा और थोड़ी धीमी आवाज़ में बोली, आई वांट यू। ये सुनते ही जैसे आर्यन के दिल में एक गर्माहट सी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, इसलिए उसने पूछा, क्या सच में? एक बार फिर सोच लो। अब तो प्रिया बहुत चिढ़ गई। उसने गुस्से से सोचा, ये मुझे चिढ़ा रहा है। उसने आर्यन की बाहों से खुद को छुड़ा लिया और गुस्से से बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, नहीं सोना तुम्हारे पास। ये बोलकर वो बिस्तर की तरफ बढ़ गई और तकिए को उठाने लगी। आर्यन को अभी भी समझ नहीं आया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसे नहीं लगा था कि प्रिया इतनी जल्दी उसे अपनाने को तैयार हो जाएगी। वो जल्दी से प्रिया के पास गया और उसने उसकी कलाई को पकड़ लिया। प्रिया बहुत गुस्से में थी। वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार बोल रही थी, छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। लेकिन आर्यन बहुत मजबूत था। उसका कुछ फ़ायदा नहीं था। आर्यन ने उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लिया और उसके हाथों को उसके पीठ की तरफ ले जाकर पकड़ लिया और उसे अपने बहुत ही करीब कर लिया। प्रिया को नहीं पता था क्यों, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन को प्रिया के तकलीफ का पता नहीं था। उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से ऊपर किया और पूछा, क्या तुम सीरियस हो? प्रिया ने हल्की अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आर्यन की बेचैन आंखों से जा मिली। आर्यन को इतना सीरियस देखकर प्रिया समझ गई कि वो उसे छेड़ नहीं रहा था, बस वो उस समय उसे समझ नहीं पाया। उसने आंसू भरे आंखों से देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। आर्यन को लगा जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। उसने इस पल के लिए बहुत इंतज़ार किया था।
उसने प्रिया की आंखों से आंसू पोंछा और झुककर उसे किस कर लिया। उसे एक बार फिर से गोद में उठा लिया और उसे बेड पर ले गया। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे खो गए। दोनों अपनी ज़िंदगी में आने वाले खतरे से अनजान थे। एलिस इंडिया आ चुकी थी। उसने अपने रुकने के लिए एक होटल बुक किया था। उसने पहले से अपने आदमियों से प्रिया की सारी डिटेल्स निकालने को कह दिया था। जब उसने प्रिया को देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने उसकी तस्वीर को लाइटर से आग लगा दिया और उस जलते हुए तस्वीर को देखते हुए बोली, ओ प्रिया, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये बताते हुए कि तुम ज़्यादा दिन तक आर्यन के साथ नहीं जी पाओगी। अभी तुम उसकी बाहों में चैन से सो लो, लेकिन जल्दी ही मैं तुम्हें आर्यन से दूर कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। ये बोलकर उसने उसकी राख को डस्टबिन में डाल दिया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कौन? एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, तुम्हें अपनी बहन को मौत का बदला चाहिए ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो आदमी अपने चेयर से झटके से खड़ा हुआ और बोला, तुम कौन हो? एलिस मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें बदला चाहिए तो कल मुझसे इंडिया में मिलो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सामने से उस आदमी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ देर बाद कहा, ओके। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। वो खिड़की के पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर में तेज़ तूफान चलने लगा और ज़ोरों की बारिश होने लगी। उस आदमी ने अपने पीछे खड़े आदमी से कहा, कल मेरे इंडिया जाने की तैयारी करो और वहाँ मौजूद हमारे आदमियों से कह दो वो आर्यन कपूर पर अपनी नज़र बनाए रखे। दूसरे आदमी ने यस बॉस कहकर जवाब दिया और वहाँ से चला गया। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा होकर बाहर तूफान को देखने लगा। उसकी आंखें बदले की आग से जल रही थी। उसने धीमे से कहा, आर्यन कपूर, एक बार फिर से हमारे मिलने का समय आ गया, लेकिन दुश्मन के रूप में। ये बोलते समय वो बहुत खतरनाक लग रहा था। इधर कॉल कटने के बाद एलिस जोर जोर से प्रिया का नाम लेकर हंसने लगी। वो एक चुड़ैल जैसी लग रही थी। सुबह जब प्रिया की नींद खुली तो उसने खुद को आर्यन की बाहों में पाया। प्रिया आर्यन के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी पलकें, उसके सुंदर गुलाबी होठ, उन्हें देखकर प्रिया के दिल में एक हलचल सी होने लगी। उसे कल रात की बातें याद आने लगी। बातें याद आते ही उसके चेहरे पर एक शर्म की हल्की सी लाली छा गई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ को बढ़ाकर आर्यन के चेहरे को धीमे से छुआ। उसे इतना करीब पाकर बहुत सुकून मिल रहा था। उसे उसके चेहरे को छूते हुए सोचने लगी, वो इतनी लकी कैसे हो गई? उसे आर्यन इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है? क्या होगा अगर उसे आर्यन ने कभी छोड़ दिया तो? ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसका हाथ अपने आप ही आर्यन के चेहरे पर रुक गए। वो अपने हाथ को वापस लाने लगी। तभी आर्यन ने उसके हाथ को पकड़ लिया। प्रिया घबरा गई। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। प्रिया की घबराई आंखें आर्यन के गहरी नीली आंखों से जा मिली। आर्यन ने जब प्रिया की आंखों में देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। उसने प्रिया के मुलायम और गोरे हाथ को अपने होठों पर रख दिया और उसे चूमने लगा। प्रिया आर्यन के ऐसा करने पर थोड़ा असहज हो गई। उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली। उसके आंखों के आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क गए। आर्यन ने जब ये देखा तो वो थोड़ा बेचैन हो गया। उसने प्रिया को खींचकर अपने बाहों में भर लिया। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। आर्यन ने उसके चेहरे को प्यार से पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी इन आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? प्रिया ने अपना सिरना में हिला दिया। वो ना कह रही थी, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो दुखी है। आर्यन ने उसके चारों तरफ अपनी पकड़ को तेज करते हुए कहा, सच सच बताओ मुझे, नहीं तो पूरा दिन मैं बेचैन रहूँगा। तुम्हारे ये आंसू मुझे सुकून से सांस नहीं लेने देंगे। आर्यन की बात सुनकर जैसे प्रिया के दिल में एक गर्माहट सी भर गई। उसने आर्यन से कहा, कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि तुम अगर मेरी ऐसी ही केयर करते रहे तो फिर मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी। आर्यन उसकी बात पर थोड़ा सा हंसा। उसने प्रिया के गालों को चूम लिया। उसने सोचा, ये कितनी प्यारी है। उसने कहा, बस इतनी सी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ऐसे ही केयर करता रहूँगा जब तक तुम पूरी तरह बिगड़ ना जाओ। प्रिया ने मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखा और नम आंखों से उससे पूछा, लेकिन अगर तुमने मुझे कभी छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? आर्यन ने जब ये सुना तो उसके दिल में हल्का सा दर्द उठा। आर्यन अब कभी प्रिया के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता था।
ये ख्याल ही उसे बुरी तरह से डरा गया। उसने प्रिया के होठों को चूम लिया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मैं तो चाहता हूँ कि जब जब मेरी आंखें खुले तब तब मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा हो। तुम्हें इतना करीब रखूं कि कोई भी बुरा सपना तुम्हारी नींदों को खराब ना कर पाए। ऐसा इस करना है मुझे तुमसे। प्रिया के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन ऐसा भी कुछ बोल सकता है। आर्यन ने जब उसके आंसू देखे तो उसने एक बार फिर से उसे किस कर लिया। इस बार प्रिया ने भी उसके दोनों गालों को किस कर लिया। वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में खोने लगे कि तभी उनके दरवाजे को किसी ने धीमे से खोला और बोला, डैडी, मम्मी। प्रिया ने जब आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से आर्यन को अपने से दूर किया और खुद उठकर बैठ गई। उसने देखा एंजल अपने हाथों में एक टेड्डी पकड़े हुए अपने आंखों को एक हाथ से मसल रही थी। उसके लंबे कर्ली बाल बिखरे हुए थे। प्रिया ने प्यार से कहा, माय बेबी, तुम उठ गई? ये बोलकर वो जल्दी से बेड से उठने लगी कि उसने देखा आर्यन उससे पहले ही बिस्तर से निकल गया था और जाकर उसने एंजल को अपनी गोद में उठा लिया। उसने सिर्फ लोअर पहन रखा था। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, जिसकी वजह से उसके सीने की मजबूत मसल्स बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने एंजल को गोद में उठाकर उसके गालों पर किस कर लिया और बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। एंजल बहुत क्यूट थी। वो किस की वजह से थोड़ी शर्मा गई। उसके गाल जल्दी ही गुलाबी हो गए। उसने भी आर्यन के गालों पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैडी। फिर उसने आर्यन के शरीर को ध्यान से देखते हुए कहा, डैडी, आप ऐसे नंगू क्यों हो? मम्मा कहती है नंगू तो गंदे बच्चे रहते हैं। क्या आप भी गंदे बच्चे हो? ये बात सुनते ही आर्यन ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया आर्यन के इस तरह देखने से बहुत ज़्यादा शर्मा गई और उसने अपना सिर जल्दी से नीचे झुका लिया। आर्यन को वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसे भी एक शरारत सूझी और उसके होठों पर एक मुस्कान छा गई। उसने एंजल से कहा, वो बेटा, डैडी आपके लिए एक छोटा भाई लाने की कोशिश कर रहे थे। आपको चाहिए ना एक प्यारा सा छोटा भाई? ये सुनते ही प्रिया हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें करके आर्यन को देखने लगी। उसने सोचा, ये कितना बेशर्म है, एक बच्चे से कैसी बातें कर रहा है। उसने गुस्से से आर्यन की तरफ देखा। तभी एंजल अपने हाथों से ताली बजाते हुए खुश होते हुए बोली, यस डैडी, एंजल को एक प्यारा सा भाई चाहिए। एंजल उसके साथ खेलेगी। ये सुनते ही आर्यन की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया उसे अब भी गुस्से से ही घूर रही थी। आर्यन ने उसकी तरफ चिढ़ती हुई नज़रों से देखा और एंजल से बोला, लेकिन लगता है कि एंजल की मम्मी को बेबी नहीं चाहिए। ये सुनते ही एंजल उदास हो गई। उसने आर्यन की गोद से झांकते हुए प्रिया की तरफ देखा और अपनी प्यारी नीली आंखों में आंसू भरते हुए बोली, मम्मा, क्या सच में आपको बेबी ब्रदर नहीं चाहिए? पर एंजल को तो एक क्यूट सा बेबी ब्रदर चाहिए। प्रिया ने जब एंजल की आंखों में आंसू देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो एंजल के आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उसकी नज़र मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ गई। उसकी वो शरारती मुस्कान देखकर प्रिया को फिर से गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि सच में ये आर्यन एक नंबर का बदमाश है। अपनी बात मनवाने के लिए अब एंजल का सहारा ले रहा है। लेकिन फिर जब उसने एंजल को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने थोड़ा शर्माते हुए ही कहा, ओके बेबी। ये सुनते ही एंजल बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से आर्यन के बाहों से उतरी और सीधे प्रिया के बाहों में चली गई और प्रिया के गालों पर किस करते हुए बोली, आई लव यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर प्रिया भी खुश हो गई। उसने उसे अपने गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू टू स्वीट हार्ट। ये बोलकर मुस्कुराते हुए उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन अपने हाथों को बांधकर बड़े ही स्टाइल से खड़ा था। जैसे ही उसकी नज़र प्रिया से मिली तो उसने प्रिया को आंख मार दी। प्रिया ये देखकर एक बार फिर हैरान रह गई। उसने मन ही मन कहा, सच में ये लड़का, उफ। उसने एंजल से कहा, चलो बेबी, हम दोनों नहाने चलते हैं। आर्यन ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, मैं भी चलता हूँ। प्रिया का मुंह तो खुला रह गया। एंजल ने हंसते हुए कहा, क्या डैडी को अपने आप से नहाना भी नहीं आता? बैड डैडी। अब आर्यन पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। उसने अपने हाथ को अपने बालों में फिराते हुए थोड़ा शर्माते हुए प्रिया की तरफ देखा।
प्रिया उसकी इस क्यूटनेस को देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसने हंसते हुए ही कहा, बैड डैडी। ये बोलकर वो एंजल के साथ हंसती हुई बाथरूम में चली गई। आर्यन भी उसके बाद तैयार हो गया। फिर तीनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और अपने अपने कंपनी के लिए निकल गए। उधर रात से ही अनीस को चैन नहीं था। उसे जब से पता चला कि प्रिया की शादी आर्यन से हो गई है, वो खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा था कि शिल्पा उस घर में अकेली रह रही होगी। फिर उसे सोफ़ी आंटी की याद आई कि वो भी उसके पास ही होंगी। उसके दिमाग में शरारत सूझ रही थी। उसने अपनी माँ से आज सोफ़ी को अपने घर मिलने को बुलाने के लिए कहा। जब सोफ़ी सिंह विला के लिए निकली तो अनीस शिल्पा से मिलने उसके घर में चला गया। शिल्पा भी जस्ट आंटी खोपी को छोड़कर नहाने बाथरूम में गई थी। उसने नहीं देखा कि अनीस वहाँ आया है। वो मज़े से नहाने में लगी हुई थी। अनीस जाकर उसके रूम में बैठ गया और शिल्पा को गाते हुए सुनने लगा। उसने हंसते हुए अपने कानों को ढक लिया और सोचा, कितना बेसुरा गाती है, बिल्कुल मेरी तरह। सच में आज तक वो बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वो वैसी ही बच्ची है। ये सोचते हुए उसे वो दिन याद आ गया जब वो प्रिया के ना होने पर उसके रूम में सोता था। उस वक्त प्रिया 2 दिन के लिए ट्रिप पर गई थी और शिल्पा अक्सर उसके घर पर नाइट स्टे किया करती थी। उसे भी नहीं पता था कि प्रिया कहीं बाहर गई है। वो बेफिक्र होकर उसके बाथरूम में घुस गई और ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हुए नहाने लगी। अनीस ऑफिस से जब घर आया तो वो नहाने के लिए सीधे बाथरूम में घुस गया, लेकिन आवाज़ सुनकर वो वहीं खड़ा हो गया। उसे शिल्पा की आवाज़ सुनकर इरिटेशन हो रही थी। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई उसकी आवाज़ ना सुन ले, नहीं तो सब कुछ गलत ही सोचेंगे। इसलिए वो सीधे उसके पास चला गया। अनीस सीधे गया और जाकर उसके मुंह को अपने हाथों से ढक दिया। शिल्पा बहुत ज़्यादा डर गई। वो तेज़ी से उसके सीने पर अपने हाथों से मारने लगी। तभी उसने अनीस का चेहरा देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनीस भी उसके साथ भीग गया था। शिल्पा को समझ नहीं आया कि वो अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। अनीस को भी लगा कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से भरी नज़रों से कहा, बहुत बेसुरा गाती हो, मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। आइंदा कभी मेरे सामने मत गाना, समझी? शिल्पा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगी, फिर भी उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। शिल्पा को उसका विरोध ना करता देख और उसकी बातों पर सहमत होता देख बहुत गुस्सा आ गया उसे। शिल्पा जब उससे झगड़ा करती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। उसका यूं अनीस की बात मान जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने अपने शरीर का दबाव उस पर डालते हुए उसकी आंखों में देखते हुए नफरत भरे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए इतनी बेचैन हो कि मेरे बाथरूम तक चली आई। शिल्पा को लगा कि अनीस ने गलत समझ लिया है, इसलिए उसने अपना सरनामे हिलाया और अभी वो कुछ कहती उससे पहले ही अनीस की अगली बात सुनकर उसका दिल ही टूट गया। अनीस ने उसके शरीर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारा शरीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम भी नहीं। देखो, तुम यहाँ मेरे सामने कुछ कपड़ों में ही खड़ी हो, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। सच में, पहले तुम बड़ी तो हो जाओ, फिर शायद मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताने की सोच सकता हूँ। ये सुनते ही शिल्पा के आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे वो अगर वहाँ से तुरंत नहीं निकली तो उसका वहीं दम घुट जाएगा। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अनीश ने जैसे ही शिल्पा की ऐसी हालत देखी, उसे लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। वो शिल्पा से अलग हो गया और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। शिल्पा वहीं बैठकर बहुत देर तक रोती रही। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और वो खड़ी हुई, तैयार होकर आंटी से मिली और वहाँ से चली गई। अनीश ने उसे जाते हुए छुप कर देखा। उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत देर तक रोई है। अनीस को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से अपने हाथ को सामने की दीवार पर दे मारा। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे पता था कि उसकी वो तकलीफ़ शिल्पा की तकलीफ़ के सामने कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद फिर शिल्पा कभी भी उसके घर नाइट स्टे नहीं किया। उस दिन को याद करते ही अनीस की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। शिल्पा भी गाना गाते हुए बाहर चली आई। उसने सिर्फ बाथरोब ही लपेट रखा था। उसने अपने बालों को भी टॉवल से बांध रखा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अनीस वहाँ बैठा है। वो अपनी ही मस्ती में खोई हुई थी।
अनीस उसको बड़े ध्यान से देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो उठा और जाकर उसने शिल्पा के मुंह को अपने हाथों से बंद कर दिया। शिल्पा बहुत ज़्यादा डर गई कि उसके बेडरूम में कौन हो सकता है। अभी वो कुछ सोचती कि उससे पहले ही अनीस ने उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उसे दीवार से लगा दिया। अनीस को अपने सामने देखकर उसको थोड़ा सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल वो ये सोचकर हैरान रह गई कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है। अनीस समझ गया कि शिल्पा क्या सोच रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ प्रिया से मिलने आया था, लेकिन तुम्हारा गाना सुनकर मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। तुम गाती ही कितना बेसुरा हो। शिल्पा बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। उसने उसके हाथों को अपने मुंह से हटाते हुए कहा, तो मत सुनो ना, जाओ अपने घर रहो। किसने कहा है कि तुम यहाँ आओ? अनीस को हंसी आ गई। उसने कहा, हाँ वहीं था, लेकिन तुम्हारा ये बेसुरा गाना मुझे वहाँ तक सुनाई दे रहा था, तो मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। अब तो शिल्पा बहुत नाराज़ हो गई, लेकिन तभी अनीस उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया। उसने उसके आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा गाना सच में बहुत पसंद है। तुम्हारी ये बच्चों जैसी हरकतें बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारा हर एक चीज़ पसंद है। ये बोलकर उसने शिल्पा के होठों को चूम लिया। शिल्पा एकदम जड़ बनकर वहीं खड़ी रही। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उससे अनीस कह रहा था। उसे अनीस की कही हुई बात याद आने लगी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। अनीस ने जब उसके आंखों में आंसू देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। अगर आप लोग कल कहानी का 2 पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके भर दीजिए। तो कल मैं आप लोगों के लिए 2 पार्ट लाने की कोशिश करूँगी। एक सुबह 11 बजे और दूसरा शाम को 6 बजे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना पड़ेगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।